कहानी का शीर्षक खंभे पर चुड़ैल। गांव सिंदूरपुर की गलियों में आज भी एक किस्सा सुनाई देता है। एक चुड़ैल जो बिजली के खंभे पर लटकी मिली थी। यह बात कुछ साल पुरानी है। गांव में एक लड़की थी संध्या, शांत, सुशील और पढ़ाई में होशियार। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। उस रात अमावस्या थी। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बीचों बीच लगे खंभे की लाइट बार बार झपक रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि अमावस्या की रात को बुरी आत्माएं बाहर निकलती हैं। संध्या की मां बीमार थी और गांव के बाहर एक वैद्य से दवा लानी जरूरी थी। संध्या अकेली चल पड़ी उस वीरान रास्ते पर। जब वह खंभे के पास पहुंची तो अचानक लाइट बंद हो गई और वहां अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगीं। संध्या ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, उलझे कपड़े, लाल आंखें और पैरों की जगह उल्टे पंजे। संध्या डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। खंभे पर एक अजीब दृश्य था। एक औरत उल्टी लटकी थी, एक हाथ में संध्या का सिर और दूसरे में बिजली का तार। पर जैसे ही लोग पास पहुंचे वह आकृति गायब हो गई और संध्या वहां मृत अवस्था में मिली। मगर उसके शरीर पर न कोई चोट थी, न ही कोई निशान। गांव के पंडित ने बताया कि यह काम रत्ना नाम की एक औरत की आत्मा का है, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा अमावस्या की रात को बाहर निकलती और अपनी मौत का बदला लेती। इसके बाद गांव वालों ने उस खंभे के पास मंदिर बनवाया और हर अमावस्या को दीपक जलाने लगे। कई लोगों ने अब तक दावा किया है कि उन्होंने उस खंभे पर एक औरत को लटकते हुए देखा है, जो किसी का नाम पुकारती है। गांव वालों के लिए अब वह खंभा सिर्फ बिजली का खंभा नहीं, एक चेतावनी बन गया है। रात को अकेले बाहर मत निकलना, वरना चुड़ैल साथ ले जाएगी।